हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस यो एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में और देखते हैं क्या चल रहा है आयुष की काउंसलिंग में और स्टूडेंट्स को कैसे कैसे अप्रोच करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको एमबीबीएस में भी एडमिशन मिल रहा है और अच्छी रैंक्स है, उसके बाद भी उनका सपना है आयुष में अच्छा करने के लिए। दैट्स वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है आपकी, उसके बारे में बात करते हैं। इसका ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है, राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग हो रही है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस होते हैं। ए कैटेगरी में केवल ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उसके बाद ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, इनको आप सेमी गवर्नमेंट की तरह समझ सकते हो। इसके बाद ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी स्टूडेंट नहीं समझते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं, लेकिन वो ऐसे कॉलेज होते हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, सेंट्रल के अंदर आते हैं, ना कि स्टेट के अंदर आते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले ये कॉलेज होते हैं और उसके बाद फिर आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि वो स्टेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को अंदर रिपोर्ट करते हैं, स्टेट के कॉलेज होते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स से आप देख सकते हो कि अब कहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं, और आप राउंड नंबर फर्स्ट के रिजल्ट को देख के ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितने नंबर तक कौन सी सीट एलोकेट हुई थी, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा और हिसाब से अपनी फर्दर काउंसलिंग को अप्रोच कर सकते हो। गवर्नमेंट में फ़िलहाल 500 से ऊपर का कट ऑफ रहने की चांसेस रहेगी बीएमएस में, और बीएचएमएस में 490 तक स्लिप होने की चांसेस रहती है। मेजर जो कॉलेजेस आपके आते हैं वो आपका आता है एनआईयू जयपुर और बीएचयू बनारस। बीएचयू सबसे बेटर कॉलेज है और सब इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सबकी बेस्ट कॉलेज है हमारे नेशन इंडिया का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 520 के स्कोर के ऊपर। 520 से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्कोर आपको चाहिए, उससे आपसे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कौन से कॉलेज डालें, कौन से कॉलेज ना डालें। अगर आपका स्कोर 200 या 200 के नीचे का है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस को लेकर चलना है। कितनी चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। आप चाहो तो सारे के सारे कॉलेज डाल सकते हो, लेकिन आपको कोई ऐसा कॉलेज नहीं डाल देना है जहाँ पर आप जाओ उसके बाद में एडमिशन ना लो। तो कल तक आपके पास टाइम है, 28 का लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग करने का। थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, आप बैठिए, वहाँ से कॉलेज देखिए, गूगल पर डालिए, उसकी हिस्ट्री निकालिए, देखिए ऐसे कॉलेज को आप लेकर चलो, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी हो, इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पुराना हो, वो यूजी के साथ पीजी भी चलाता हो। ये सब चीज़ें देखिए कितना पुराना कॉलेज है, इस हिसाब से आप प्योरिटी दीजिए। और खासकर जो जिस एरिया से स्टूडेंट बिलोंग करता है, कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई यूपी का है, कोई तेलंगाना का है, तो आप अपने रीजन को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि मेरा स्कोर कम है तो पहले रीजनल कॉलेज डालो, यानी कि आपके रीजन के आसपास के कॉलेज डालो, उसके बाद फिर दूर वाले कॉलेज डालो। इस तरह से आप अपना खुद की प्रैक्टिस करके चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग आप लोग करोगे और चॉइस फिलिंग के बाद फाइनली आप लोग को अलॉटमेंट आपका 28 तारीख का है, उसके बाद फाइनली 31 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर इसकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं आयुष की। महाराष्ट्र पहले अपना स्टार्ट कर ही चुका है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी दे चुका है महाराष्ट्र के बाद बिहार ने भी अपना कंबाइंड में निकाला था। राजस्थान का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका था राजस्थान स्टेट का। राजस्थान स्टेट बाहर वाले बच्चों के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ओपन स्टेट है, तो राजस्थान में आउटसाइडर बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 31 जुलाई शायद लास्ट डेट है राजस्थान की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने की। इन मीनवाइल एमपी ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है आयुष की काउंसलिंग के लिए। एमपी के अगर हम बात करते हैं तो एमपी का जो शेड्यूल है वो 25 जुलाई यानी कि 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 6 अगस्त तक आपके एप्लीकेशन जाएंगे। यहाँ पे 6 अगस्त तक आप लोग एमपी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एमपी की जो काउंसिल वेबसाइट है वो है ayush.mponline.gov.in। तो इस पर जाके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आउटसाइड का स्टेट का भी बच्चा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। एमपी में अगर जो एजुकेशन कॉस्ट है, जो आपकी कॉलेज की फीसेस जो है वो काफ़ी कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1.5 लाख रुपए के आसपास के कॉलेजेस हैं, तो एमपी में भी आप काउंसलिंग करके सीटों को निकाल सकते हो। अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो, स्टेट वाले बच्चों को 500 प्लस के या 490 तक आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद के ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट्स रिजर्व रहती हैं स्टेट के कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, जिसके लिए बाहर का बच्चा क्लेम नहीं कर सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का भी फॉर्म होपफुली एज सून एज पॉसिबल विद इन अ वीक आ जाना चाहिए। पिछले साल तो सितंबर से स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग आयुष की एमबीबीएस के ख़त्म होने के बाद, बट इस बार गवर्नमेंट ने साथ में ही सारी काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में स्टूडेंट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमको इधर जाना है कि उधर जाना है, एमबीबीएस में जाना है कि वेटनरी में जाना है कि बीएमएस में जाना है कि बीएचएमएस
कॉलेज में जाना है, ये आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन लेना है, बिकॉज काउंसलिंग अभी चल रही है। अगर आपने डिसीजन लेने में टाइम लगा दिया तो काउंसलिंग स्किप हो जाएगी और जो चीज़ आपको बेस्ट मिल सकती है वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है, यूपी में भी पॉपुलरिटी रहेगी, उस के भी वेट करें, उत्तराखंड के भी वेट करें। उत्तराखंड के भी कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल जो ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग हो रही है इसमें डीम्ड कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे अभी बताया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इसके ऊपर खास ध्यान दें। डीम काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहता है। कोई भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने से पहले ऐसे उसको डॉक्यूमेंट्स में या किसी और के कहने पे मत चॉइस फिलिंग करें, खुद से उसको देख लें। आपका कैरियर है, आपको ही थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने कैरियर बनाने के लिए, तो गूगल पे रिसर्च करके देख लें कि कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं है जो नया हो तो उसमें फिर बाद में आपको सीट अलॉट होता है, उसके बाद फिर सीट आपकी कैंसिल होती है। सीट मिलने के बाद अगर जो फ्री एग्जिट होता है, यानी कि आपको पेनल्टी नहीं लगती है, वो राउंड नंबर फर्स्ट में होती है। राउंड नंबर 2 में अगर सीट मिली और आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपको पेनल्टी भी लगेगी 50,000 रुपये की। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से रखना है, ये नहीं कि हमको कोई से ही चॉइस को डाल देना है कि कुछ भी मिल जाए। तो इस सब चीज़ों को देख के आपको चॉइस फिलिंग करना है अभी डीम के लिए। हर स्टेट में देखिए, सारे कोई भी स्टेट हो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सारे कॉलेज ख़राब हो, या ऐसा भी नहीं होता है कि सारे कॉलेज अच्छे हों। कुछ एवरेज कॉलेज होते हैं, कुछ टॉप के कॉलेज होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, जो कि नए कॉलेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका स्कोर लो है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ये ऐसे बच्चे के पास ऑप्शन है जिसके पास स्कोर स्मार्ट है थोड़ा सा, तो ऑप्शन लो है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को लेकर चलना चाहिए कि आपको बेटर कॉलेज मिल सके। बाकी आपको एक और आइडिया देता हूँ कि कैसे हम अच्छे कॉलेज को फ्रीज आउट कर सकते हैं। राउंड नंबर फर्स्ट का अलॉटमेंट देखें, उसमें भी आप देख सकते हो कि हाई रैंक्स पे कौन से कॉलेज गए हैं। डीम के कॉलेज अच्छे रहते हैं कि अगर अपना पर्सनल रिसर्च खुद से आप करते हो, गूगल पे जाके खुद से एक एक कॉलेज का नाम डाल के देखते हो, उसकी कॉलेज की हिस्ट्री देखते हो कि हाउ ओल्ड द कॉलेज कितना पुराना है, ये सब चीज़ें काफ़ी आपको मदद करेगी। ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बच्चों का फ़ोन आता है जो कि नॉन एलिजिबल, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया या नीट के एग्ज़ाम को कुछ नंबर से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए क्या होगा। देखिए अभी फ़िलहाल आप लोगों को फ्रेंड्स ये बता दूँ, लास्ट ईयर बिल्कुल नॉन क्वालिफाई वाले बच्चों का एडमिशन हुआ था, वो भी काउंसलिंग के द्वारा हुआ था, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में नॉन क्वालिफाई का एडमिशन हुआ था, एंड एमपी में भी बाद में रूल आ गया था, कर्नाटक में रूल आ गया था, बिहार में रूल आ गया था, इन सब, पंजाब में भी बाद में होम्योपैथ में रूल आ गया था नॉन क्वालिफाई वाले बच्चों का। तो इन सब बच्चों का एडमिशन हुआ था। लेकिन उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, अभी फ़िलहाल मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, MBBS, BDS, आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यही रूल था गवर्नमेंट का। तो फ़िलहाल जो भी एडमिशन होंगे किसी भी कॉलेजेस में, वो सारे नीट क्वालिफाई के बच्चे के होंगे। तो ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे ये काउंसलिंग आगे फर्दर राउंड्स में बढ़ेगी, सेकेंड राउंड तक बढ़ेगी, तो काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद भी अगर नीट के क्वालिफाइड बच्चे ख़त्म हो जाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, उस कंडीशन में कॉलेजेस अपील करते हैं कोर्ट से कि हमको अनुमति दी जाए, हमको परमिशन दिया जाए कि विदाउट नीट वाले बच्चे भी जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पास आउट हुए हैं, वो हम पे एडमिशन ले सकें। तो उसके बाद फिर वो कोर्ट का डिसीजन रहता है, फिर कोर्ट ऑर्डर देता है, जजमेंट देता है। इसी वजह से हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि पेशेंस रखिए, वेट करिए, द टाइम कम। कोई भी कॉलेज के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको नॉन क्वालिफाई पे एडमिशन दे सके, बिकॉज कॉलेज के ऊपर गवर्नमेंट आती है, आयुष मंत्रालय है हमारा दिल्ली में, जैसे उससे निर्देश आते हैं वैसे ही कॉलेज को अपना करना पड़ता है। तो अभी आपका कोई एडमिशन ब्लॉक तो हो सकता है कि अगर ऐसा रूल आया तो मिला, बट सबसे बेस्ट रहेगा कि आप खुद से देखते रहो, जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद आप करो। लेकिन फाइनली एक माइंड है, जानना चाहता है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हमको करना है। तो जो भी करना है आप करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी वेट भी करिए। अगर नॉन क्वालिफाई का आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट में सारी सीटें फिल हो जाएंगी, प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के टाइम पे नॉन क्वालिफाई वाले ऑर्डर्स आएंगे और उसके बाद फिर आप उस पर एडमिशन ले सकते हो। इस तरह से आप लोग को अपना देखना है और अपनी काउंसलिंग को करना है। एक बेटर कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। और आप में से किसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेरीज़ हैं अगर आपकी, तो चैनल के ऊपर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर रिप्लाई कर सकते हो तो रिप्लाई करेंगे, वरना कॉमन क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक सेशन करेंगे जिससे आप लोग को और मदद हो सकते हैं। और उसके बाद काउंसलिंग समझ में नहीं आ रही कि काउंसलिंग कैसे करें, डर लग रहा है, सीट नहीं मिल पा रही है, सिक्योर नहीं हो पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप हमसे मेंटरिंग लेना चाहते हैं दैट हाउ टू डू द काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के लिए आप हमारे सर्विसेज ले सकते हो। वी विल हेल्प यू आउट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द कॉलेज थ्रू द काउंसलिंग।
नीट में क्वालिफाई हो या नॉन क्वालिफाई हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि काउंसलिंग के द्वारा ही सीट मिलेगी। किसी कॉलेज में डायरेक्टली जाके पैसे देने से, डॉक्यूमेंट देने से आपको सीट नहीं मिल सकती। वो सिस्टम जब तक रूल था तब तक होता था, बट अब वो सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। हाँ, वो बाहर जा चुका है। तो अभी जितनी भी होती है काउंसलिंग कमिटीज़ हैं सारे स्टेट की, वो सब अपनी अपने हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। स्टेट से भी सीट ले सकते हैं आप, सीट चाहे आप स्टेट से लो चाहे ऑल इंडिया कोटा से लो, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए आपके स्कोर के ऊपर, डैट इज़ अ बेटर थिंग, बिकॉज एडमिशन तो एक बार में होता है, बट हमको उस कॉलेज में अच्छा खासा 5 साल का समय गुजारना है, ठीक है, और काफ़ी कुछ वहाँ से सीखना है। तो एक अच्छा कॉलेज अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो बिल्कुल आपको सर्च आउट करना चाहिए, अपना पर्सनल वर्कआउट उसके ऊपर करते रहें। तो ये था आयुष के लिए। एमपी का भी फॉर्म आ चुका है स्टेट का, राजस्थान का भी ऑलरेडी आ चुका था, महाराष्ट्र का भी ऑलरेडी आ चुका था। बचे हुए स्टेट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जुलाई ख़त्म हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि 10 अगस्त से पहले मोस्ट प्रॉब्ली सारे स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट के भी आ जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। और नॉन क्वालिफाई वाले स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी बिल्कुल मैं घबराओ, जैसे भी ऑर्डर्स आते हैं या इस मामले में कुछ हेयरिंग्स होती हैं तो आपको आपके ही इस चैनल के ऊपर सब इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आप एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रोसेस के तरीके से अपने एडमिशन ले सको। सो यही था आज के सेशन में। होपफुली फ्रेंड्स, हो सकता है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की हो और आपको काउंसलिंग करने में मदद मिले। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस टाइम, और डू योर काउंसलिंग वेल। अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए, ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स को देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।